नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा मैथ का एक क्रैश कोर्स चल रहा था। उसी क्रैश कोर्स में मैथ का एक चैप्टर चल रहा था भाई, नंबर सिस्टम। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम में इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर हमें nth टर्म या फिर लास्ट टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पर a थी फर्स्ट टर्म, n था नंबर ऑफ टर्म और d था कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था सम ऑफ टर्म, यानी जितनी भी टर्म दी है उनका अगर सम निकालना है तो उसके लिए फार्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर का सम। नेचुरल नंबर का सम निकालना है, उसका फार्मूला था n/2 n प्लस में 1। इसके बाद हमने पढ़ा था सम ऑफ ओड नंबर। सम ऑफ ओड नंबर का फार्मूला था n²। इसके बाद हमने पढ़ा था सम ऑफ इवन नंबर, यानी सम नंबर का जोड़ n इंटू n प्लस में 1। ये हमने कर लिया अभी इससे पहले वाली क्लास में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए फार्मूले करेंगे। अब मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, यानी मुझे सम निकालना है 1 से लेके 10 तक, फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका सम निकालना है। अब 1 से लेके 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं भाई? 5 है। कौन कौन सी हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये होगी विषम संख्याएं। अब इनका जोड़ निकालना है मुझे। अब देखो, अगर मैं बिना फॉर्मूले के करूं तो मैं इसको जोड़ दूंगा। जोड़ने पे क्या आएगा? ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब अगर मैं सम ऑफ ओड नंबर, इसका फार्मूला क्या था? n²। n क्या था? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है। तो फॉर्मूला क्या था? n²। इसका मतलब क्या होगा? 5 का स्क्वायर, यानी 25 हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं हमें फ्रॉम 10 to 20, यानी 10 से लेके 20 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर है, उसका सम निकालना है हमें। अब कैसे निकालेंगे? अब देखो भाई, 10 से लेके 20 के बीच में कौन कौन सी ओड संख्याएं हैं पहले वो देखो भाई। 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। ये सारी ओड नंबर है, ये सारे ओड नंबर है। अब या तो मैं क्या करूं, डायरेक्ट इनको जोड़ दूं। अगर मैं इनको डायरेक्ट जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 75। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था? n²। ओड नंबर निकालने का फॉर्मूला था n²। अब देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें काउंट करेंगे 1 से लेके 20 तक कितने ओड नंबर है अभी। 1 से लेके 20 तक ओड नंबर है अभी 10, यानी n की वैल्यू आ गई 10। फॉर्मूला क्या था? n²। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। यानी 1 से लेके 20 तक 10 ओड नंबर है जिसका सम आ गया अभी 100 अपने पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 10 से लेके 20 तक।
अब देखो इससे पहले जितने भी ओड नंबर है वो हमें नहीं चाहिए, उनका सम हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई 1 से लेके 9 तक 5 ओड नंबर है, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। हम क्या करेंगे 25 इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 75। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे भाई। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द ओड नंबर, यानी ओड नंबर का सम निकालना है बिटवीन 1 to 10, यानी 1 और 10 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उसका सम निकालना है भाई। अब देखो 1 और 10 के बीच में कौन कौन से ओड नंबर है भाई, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारे ओड नंबर है भाई। अब अगर मैं इसका सम निकाल लूं क्या आ जाएगा 24, तो 24 हमारा आंसर आ गया। अब ये तो था भी हमारे पास छोटा नंबर, तो हमने ऐसे सम कर लिया। अगर मुझे बोल दे 1 और 100 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम निकालो, तो इस मेथड से निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको किससे मेथड से करेंगे, हम करेंगे n स्क्वायर वाले फार्मूले से। कैसे करेंगे, देखो 1 से लेके 10 तक कितने ओड नंबर हैं भाई 5 हैं, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। 1 से लेके 10 तक 5 आ गई, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब ये हमारा आंसर नहीं आया अभी, क्योंकि हमें क्या करना है 1 और 10 के बीच के नंबरों का सम निकालना है। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को छोड़ना है। अब देखो n की वैल्यू क्या है 1 है, जिसको छोड़ना है उसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस कर दूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा 24। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मान लो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 और 25 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम निकालो। अब इसमें मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले क्या करूंगा 24 तक काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे 25 छोड़ना है और 1 भी छोड़ना है। पहले मैं क्या करूंगा 24 तक काउंट करूंगा। अभी कितने विषम संख्याएं आ गई, अब देखो 24 तक आ जाएंगी, विषम संख्याएं आएंगी 12। इसका फार्मूला क्या था n स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, 144 आ गया। अब ये मेरा आंसर नहीं आया, अभी मुझे क्या करना है 1 को भी छोड़ना है, यानी n की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो 1 इसमें से माइनस करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा 143। 143 क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया था, इन सब के बाद हमने किया था फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का सम निकालने का फार्मूला था n इंटू n प्लस में 1। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया है हमें फ्रॉम, यानी 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर है उसका सम निकालो। अब 1 से 10 तक कौन कौन से इवन नंबर हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब इसमें क्या बोला है फ्रॉम, यानी 1 से 10। अगर बिटवीन बोलता तो 1 और 10 के बीच में आते, हमें बोला है फ्रॉम यानी 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक ये सारे क्या हो गए भाई हमारे इवन नंबर आ गए। कितने नंबर है 1 2 3 4 5। अब मैं अगर इसको फॉर्मूले से निकालूँ n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला था, 5 इंटू 6 यानी 30 आ गया। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा 8 और 6 14, 14 और 6 20 और ये 30, इनका सम भी 30 आ रहा है और हमारा फार्मूले से आंसर भी 30 आया है। अब देखो अगर मुझे बोल दे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रखा है हमें, कहता है 11 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर है उनका सब निकालना है। 11 से लेकर 20 तक।
अब 11 से 20 तक कितने इवन नंबर हैं भाई? 11 के बाद कौन कौन से इवन नंबर आएंगे? 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा। फ्रॉम बोला यानी से 11 से 20 तक। अब देखो मैं इसको कैसे करूँ, या तो इनको जोड़ दूँ, मैं इसको जोड़ दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूले से करूँगा तो कैसे करूँगा? देखो सबसे पहले मैं काउंट करूँगा 1 से 20। अब 1 से 20 कितने नंबर आएंगे भी? n की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 1 से लेके 20 तक 10 इवन नंबर है और 10 ओड नंबर है। तो इवन नंबर कितने आ गए? 10। फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस में 1, यानी 10 इंटू 11 यानी 110 आ गया। बट हमें क्या करना है? 11 से 20 निकालना है, यानी 11 से पहले जितने भी इवन नंबर है उनका जोड़ हमें नहीं चाहिए। उनका जोड़ कितना आएगा? 10 तक कितने इवन नंबर आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। n की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 6 यानी 30। 30 इसमें से माइनस कर दो, 30 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 80। अगर मैं इनको भी जोड़ूंगा तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? 80 आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। इसके बाद देखो इसके बाद हमें दे रखा है एक क्वेश्चन और, देखो फिर उसके बाद में नया फॉर्मूला करेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रखा है भाई 11 से 20 के बीच में, यानी बिटवीन बोल रखा है। कहता 11 और 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसका सम निकालो। अब हमें क्या करना है? 20 को छोड़ना है भाई, क्योंकि हमें 11 और 20 के बीच में जितने भी नंबर है उनका सम निकालना है। अब 11 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर है? एक तो है भाई 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, इनका सम निकालना है। ठीक है, इसका सम निकालना है। तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा अगर मैं इसको डायरेक्ट जोड़ दूं। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूले से कैसे करेंगे? हम पहले 19 तक काउंट करेंगे भाई। 19 तक कितने नंबर आ जाएंगे जो कि इवन है, क्योंकि हमें 20 छोड़ना है। 19 तक n की वैल्यू आ जाएगी भी 9। फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस में 1, यानी 9 इंटू 10 यानी 90 आ गया। ये आ गया भी 19 तक। बट हमें निकालना है 11 और 20 के बीच में, यानी मुझे ये नंबर भी छोड़ने हैं। अब 11 तक कितने इवन नंबर होंगे? n की वैल्यू आ जाएगी 5। फार्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस में 1, यानी 5 इंटू 6 यानी 30। तो 30 क्या करूँगा? 90 में से माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 60। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं भाई। इसके बाद हम करेंगे एक नया फॉर्मूला करेंगे। मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया है ये इस टाइप का, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है भी सम ऑफ टर्म, यानी इन सब का सम निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? n इंटू एन प्लस में 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, इस फार्मूले से। यहां पर n का मतलब क्या है भाई? नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। अब मान लो मुझे क्वेश्चन दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इसका सम निकालना है। अब इसका सम कैसे निकालूंगा? n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 आ गई। फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस में 1,
2n+ में 1/6। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ आ जाएगा 3 में 1, 2 × 3 में 1/6। यहाँ 3 गुना में 4, 7/6। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी आंसर आ गया मेरे पास 14। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट करके देखूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास 14 आ रहा है। यहाँ भी 14 आंसर, यहाँ भी 14। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पर 10 का स्क्वायर, तो 1 से लेके 10 तक हमें सब निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 10 आ गया। फॉर्मूला क्या था? n × n+ में 1, 2n+ 1/6, यानी 10 × में 11, 21 आ गया, यहाँ 6 आ गया। 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजा 35 × 11, यानी यहाँ आ गया 385। 385 हमारा आंसर आ गया। 385 आ गया आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर, इसका सम निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो भाई। अब देखो, अब मैं क्या करूं, अगर इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर जोड़ दूं, अगर ये मैं इसमें जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? 10 तक कंटिन्यू बन जाएगा। और इसको सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला है भाई, क्या है भाई? n × n+ में 1, 2n+ 1/6। बट अगर मैं इस फॉर्मूले से अब इसको करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? आंसर क्या आ जाएगा? अभी n की वैल्यू 10 है, 10 + में 1, 2 × 10+ में 1/6, 10 × 11, 21 आ गया, 6 आ गया। 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजा 35 × 11, हमारा आंसर आ गया 385। अब ये आंसर किस चीज़ का आया है? 1 से लेके 10 तक, बट मुझे निकालना था 4 से 10। तो जो मैंने इसमें ऐड किया था वही माइनस कर दूंगा। इसमें माइनस क्या करूंगा? -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, ये माइनस कर दूंगा। अब 1 से लेके 3 तक सब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू आ गई 3, n × n+1, 2n+ 1/6, 3 × 4, ये 7 आ जाएगा, नीचे 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 14। तो 14 इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। आंसर क्या है? 173, 371 हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोल रहा है हमें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सोन 10 का स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है भाई। इसको कैसे करेंगे? अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अगर मैं इसको 2 × 1 का स्क्वायर लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि सेम ही हो जाएगा। इसको मैंने लिख लिया 2 × 2, इसको, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इन सब में क्या करूँगा मैं? 2 की पावर 2 मैंने कॉमन ले ली, यहाँ रह गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
और 5 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, सेम बन गया जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है, यानी नंबर ऑफ टर्म 5 है। अब देखो 5 इंटू इसमें वैल्यू पुट की, ये आ गया। अब ये आ गया 5 इंटू 6 11/6 से 6 कटा, ये आ गया 55। अभी ये आंसर नहीं आया क्योंकि हमने ब्रैकेट में कॉमन लिया हुआ था 2 की पावर 2 2 की पावर 2 यानी 4, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 220। तो 220 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में भाई। अब देखो, अब मुझे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ये हमें दिया हुआ है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब देखो अगर इसमें मैं 2 4 6 8 10 जोड़ दूं तो कंटिन्यू सीरीज बन जाएगी 1 से 11, और उसका फार्मूला हमें पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या ऐड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा 2 की पावर 2 प्लस में 4 प्लस में 10 की पावर, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में 11 स्क्वायर, ये बन गया। अब इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस में 1 2n प्लस में 1/6। तो n की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 प्लस में 1 ये आ गया। छः दूनी 12, तो ये आ गया 11 इंटू में 4 6। अभी ये आंसर नहीं आया। अब देखो मैंने ऐड क्या किया था, मैंने ऐड किया था अभी 2 4 10, ये मैंने ऐड किया था। अब इसको माइनस करूँगा तो यहाँ माइनस करूँगा 2 की पावर 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 10, ये मैं ऐड करूँगा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करूँगा, यहाँ से 2 की पावर 2 मैंने कॉमन ले ली, यहाँ रह जाएगा 1 2 3 4 5, ये रह जाएगा भाई क्योंकि हमने अभी पीछे किए। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 5 प्लस 1 6 5 दूनी 10 11/6, इससे ये कट देगा, ये 4, ये आ जाएगा 55, यहाँ आ जाएगा 220। अब 220 क्या करना है, माइनस करना है इसमें से, तो ये बन जाएगा 44 66 6 4 10 506। तो ये 506 है, इसमें से माइनस करो 220, 6 6 8 2 286 286 हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके पेपर में भाई, अगर आपको ऐसे करना है। अब इसके बाद की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।